राणा सांगा की मृत्यु के बाद, जैसा कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया था। उन्होंने एक हिस्सा अपने पुत्र रतन सिंह को और एक हिस्सा अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को दे दिया। अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर जो अगला शासक बैठा उसका नाम था रतन सिंह। ये 1528 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे बैठा और 1531 ईस्वी तक मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। रतन सिंह को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि पिता का जो राज है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो, और उसने अपने भाई जिसका नाम विक्रमादित्य था उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आपके हिस्से में रणथंभौर, उसकी जागीर और जो 60 लाख रुपए पिताजी ने दिए हैं वो मुझे वापस करो, आप इसके लायक नहीं। इस बात पर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कसावट पैदा हो गई और उसने रतन सिंह ने अपने भाई विक्रमादित्य पर अटैक कर दिया और इनके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन रतन सिंह को ये पता नहीं था कि राणा सांगा का जो ससुराल था वो बूंदी राजघराने में था। उस वक्त बूंदी राजघराना बहुत पावरफुल राजघराना रहा है। रतन सिंह कर्मावती के मायका पक्ष या पीहर पक्ष जो बूंदी का था, वहां के शासक, बूंदी के शासक उस वक्त सूरजमल और कान सिंह से युद्ध करते हुए मारा गया। राज लेने के चक्कर में जीवन भी खो दिया, क्योंकि सूरजमल और कान सिंह बहुत पावरफुल शासक रहे हैं। बूंदी का राजघराना उस वक्त जो मेवाड़ के अंडर में आता था, लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल थे और रतन सिंह मारा गया। रतन सिंह के बाद अब गद्दी, मेवाड़ की गद्दी इसके दूसरे पुत्र जिसके पास से रणथंभौर का राज सिंहासन था, विक्रमादित्य, उसके पास आ गई और मेवाड़ के सिंहासन पर अगला शासक बैठा, उसका नाम था विक्रमादित्य। ये 2 बार सिंहासन, पहले 1531 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1534 ईस्वी तक रहा और उसके बाद ये 1535 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1537 ईस्वी तक गद्दी पे रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो विक्रमादित्य था ये नाबालिग था, बालक था। रतन सिंह के मरने के बाद अब कोई वारिस अगर कोई था तो वो यही था, विक्रमादित्य। ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और इसकी संरक्षक बनी इसकी माता कर्मावती। लेकिन नाबालिग होने के कारण जो हम लिख सकते हैं कि विक्रमादित्य के नाबालिग होने के कारण गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के डर से ये अपने ननिहाल बूंदी चले गए। इनको इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया और राज सिंहासन कर्मावती ने अपने हाथ में ले लिया।
और बहादुर शाह को पता था कि एक नाबालिग शासक गद्दी पे बैठा है, तो क्यों ना मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लिया जाए, और उसने अटैक कर दिया। और इस युद्ध में अगर मैं एक बार इसको नीचे से हटा देता हूं, विक्रमादित्य को, इस युद्ध में देवलिया के सरदार बाघ सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया। कर्मावती ने बाघ सिंह से कहा कि आप इस युद्ध का नेतृत्व करें। अगर आप इस युद्ध में एक्सपायर हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो मैं कर्मावती आपको वचन देती हूं कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ जौहर करूं। और बाघ सिंह बड़ी दिलेरी से, यही वो युद्ध है जिसके अंदर कर्मावती ने हुमायूं को, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था हुमायूं, उसको राखी भेजी थी और उसको भाई बनाया था, उससे युद्ध में सहायता मांगी थी। लेकिन बहादुर शाह ने उसको एक और चिट्ठी भेजी। जब बहादुर शाह को पता चला कि हुमायूं को सहायता के लिए बुलाया है, तो उसने कहा ये काफिर हैं, ये हिंदू हैं, आप इनकी सहायता मत कीजिए, हमें दारुल इस्लाम देश बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है, हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। और हुमायूं जहां पहुंचा वहीं रुक गया, सहायता के लिए आया नहीं। बाघ सिंह इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा और नेतृत्व किया, और वीरता से लड़ता हुआ और वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्मावती भी एक राजपूत नारी थी। उसने अपनी बात का, जो उसने वचन दिया था, उस वचन को पूरा किया, और कर्मावती हजारों स्त्रियों के साथ कर्मावती ने जौहर किया। ये मेवाड़ के इतिहास का दूसरा जौहर था। पहला पद्मिनी ने किया था और दूसरा कर्मावती। विक्रमादित्य यहां का शासक था, उसको वापस बुलाया गया, गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन 1537 में उसकी हत्या कर दी गई और शासक बना बनवीर। ये 1537 ईस्वी में शासक बना और 1540 ईस्वी तक ये शासक रहा। बनवीर ने 1537 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर और चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठ गया। हत्या तो ये दोनों भाइयों की करना चाहता था, विक्रमादित्य की और उदय सिंह की, लेकिन उदय सिंह को धाय मारा, पन्ना धाय ने बचा लिया और उसे कुंभलगढ़ के किले में ले। पन्ना धाय ने अपने बेटे की हत्या करवाई, क्योंकि पन्ना धाय का भी छोटा सा बेटा था। पन्ना धाय मां वो होती थी जो शासकों के बच्चों को पाला करती थी। उसने उदय सिंह को अपना बच्चा बताया और अपने बच्चे को विक्रमादित्य के साथ लेटा दिया और उन दोनों की हत्या होते देखती रही। कितना बड़ा जिगरा था इस मां का, इसने अपने बच्चे की हत्या होते हुए देखी अपने आंखों के सामने।
और उदय सिंह को वहां से लेकर ये कुंभलगढ़ चले गए। 1540 में जब राजपूत सरदारों को ये पता चला कि सिसोदिया का वंशज तो जिंदा है, जब उन्हें पता चला कि सिसोदिया का वंशज जिंदा है, तो वो 1540 में उदय सिंह को वापस चित्तौड़ लेकर आए और बनवीर की हत्या कर उदय सिंह को चित्तौड़ या हम कह सकते हैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठाए। जब से उनको ये पता चला कि बनवीर ने इतना बड़ा धोखा किया है राजवंश के साथ, तो उन्होंने बनवीर की हत्या कर दी और जो मेवाड़ के ओरिजिनल शासक थे विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, उनको मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया।